बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इमरान खान की सियासत को ख़त्म करने, इमरान खान की सियासी जमात को ख़त्म करने और पाकिस्तान की सियासत से हमेशा हमेशा के लिए इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी को माइनस करने के मंसूबे पर जो अमल दरामद है वो काफ़ी तेज़ हो चुका है। बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन इस सब के अंदर कप्तान ने अचानक एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जिसे कहते हैं ना कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। इमरान खान ने खुद ही वॉलंटरली पाकिस्तान की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए खैरबाद कहने की पेशकश कर दी है। और पहली मरतबा खान साहब ने एक और ऐलान भी कर दिया है कि ताकतवरों के साथ, जहाँ पर असल ताकत है, उनके साथ मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी जो जाकर उनसे कुछ बातें करेगी और बड़ी डायरेक्ट बातें करेगी। इस हवाले से बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं। जबकि दूसरी जानिब आइंदा 24 से 48 घंटों के अंदर ऑपरेशन माइनस इमरान खान या इमरान खान को तनहा करने का ऑपरेशन आइसोलेट इमरान खान जो है वो आइंदा 24 से 48 घंटों के अंदर मज़ीद तेज़ हो सकता है। और इस सब के अंदर इवन अब जो खबर आ रही है वो फवाद चौधरी साहब छोड़ के चले गए, बड़े बड़े नाम छोड़ के चले गए और बाकी नाम जो हैं उनके ऊपर काम हो रहा है, उन्हें भी तोड़ लिया जाएगा। बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ है वो खान साहब को आरिफ अलवी साहब, जो कि सदर मुमलिकत हैं इस वक्त, और इस वक्त तक अभी तक वो डटे हुए हैं और बहुत ही तरीके से आरिफ अलवी साहब जो हैं वो चीज़ों को आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन अब आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके हवाले से भी बड़ी कंसर्निंग खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा धचका भी हो सकता है। और जिसे आप कहते हैं ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन, वो वाली चीज़ हो सकती है। लेकिन ज़ाहिर बात है कि पीटीआई की सियासत ख़त्म करना इतना भी आसान नहीं है जितना आसान कुछ लोगों को लग रहा है। अब इमरान खान साहब जो हैं उन्हें बहुत से लोग छोड़ रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने छोड़ दिया, बहुत बड़ा धचका। शेरी मज़ारी साहिबा, बहुत बड़ा धचका। इसके साथ ही साथ जो मुसरत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा के वकील ने कहा कि वो पार्टी छोड़ने लगे हैं और उन्हें रिलीज़ फिर भी नहीं किया जा रहा, ये एक बहुत बड़ा ब्लो है। आमिर कियानी, ये बहुत बड़ा ब्लो है। वजाहत हुसैन जो हैं, चौधरी वजाहत, वो वापस चले गए काफ लीग के अंदर। उनके बेटे हुसैन इलाई ने भी लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का बाकायदा ऐलान करके काफ लीग में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर ली। और जो हालात बन चुके हैं इसमें अभी तक चौधरी परवेज़ इलाई और मुनस इलाई डटे हुए हैं, लेकिन वो कब तक डटे रहेंगे ये भी एक सवाल है, क्योंकि उन्होंने भी अब अपनी सियासत देखनी है। और इमरान खान साहब, ये शायद इस वक्त हर चीज़ जो है ना वो कम्युनिकेट कर दी गई है कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसके अंदर अब इमरान खान के साथ जो रहेगा, जो साथ चलेगा, उसे सियासत के अंदर चलने नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ वाज़ेह भी हो चुकी है। बहुत से लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये वाज़ेह कर चुके हैं कि प्रेशर है, यानी ये ज़मीर का फैसला हो या फिर ये अपने दिल की आवाज़ हो या इवन पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए भी हो, फिर भी मुझे समझ आ जाती थी। मैं उस चीज़ को कतन लोटाक्रेसी में ना कहता कि अगर किसी को बेहतर मुस्तकबिल नज़र आ रहा होता। और देयर इज़ अ रीज़न। वैसे ये फैसला साजों को एक बात सोचनी पड़ेगी कि देयर इज़ अ रीज़न। वजह यह है कि क्या वजह है कि आप ये उन लोगों को साबित करवा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की कश्ती डूब चुकी है, इससे छलांग लगाओ। तो वो इस डूबती हुई कश्ती से किसी और कश्ती में छलांग क्यों नहीं लगा रहे? वो भरे दरिया या भरे समुंदर के अंदर बीच भंवर में क्यों छलांग लगाना बेहतर समझ रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये वाली कश्ती तो शायद अभी पूरी नहीं डूबी, लेकिन जिन कश्तियों में छलांग लगवाना चाह रहे हैं वो शायद पूरी की पूरी डूब चुकी हैं। और उन कश्तियों से मेरी मुराद है पीडीएम की सारी जमातें, वो पूरे का पूरा टोला। क्योंकि इमरान खान का वोट बैंक जो है और वोटर जो है वो नहीं टूट पा रहा। असल मसला तो वो है। अब खान साहब ने कौम से खिताब करना था और ये जो कौम से खान साहब का खिताब था, इस खिताब से पहले ही अचानक वारदात हो गई और इंटरनेट सर्विस जो है वो ज़मान पार के इर्द गिर्द बंद कर दी गई। खान साहब ने इसके अंदर कुछ गुजारिशात रखी हैं। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मेरे नज़दीक हैं, पहले मैं वो रख देता हूँ, फिर मैं सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनकी वाली खबर पे भी आ जाऊँगा, जो उनके हवाले से इस वक्त न्यूज़ गर्दिश कर रही है, जो उनके हवाले से इस वक्त चीज़ें सामने आ रही हैं, उन पर भी तफसीली गुफ्तगू कर लेंगे। और बाकी भी कि आइंदा 24 से 48 घंटे के अंदर ये जो ऑपरेशन आइसोलेट इमरान खान है, इसमें कितनी तेज़ी आ सकती है? क्या ये ऑपरेशन 48 घंटे के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाना है, जो कि अल्टीमेटली मंसूबा है कि ये मुकम्मल हो जाना है? अब यहाँ पर नाज़रीन कराम कुछ चीज़ें हैं जो आप समझ लें। एक तो खान साहब ने इंपॉर्टेंट बात ये कही कि इस वक्त मुझे मुकम्मल तौर पर आइसोलेट किया जा रहा है, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा कौन सा पीटीआई का लीडर इस वक्त बाहर है, कौन सा अंदर है, किसी से रब्ता नहीं हो पा रहा। और इमरान खान साहब ने सबको कहा है, अपने कारकुनों को, अपने
लीडर्स को छुपे, अपने घरों पे ना रहें और ये बिल्कुल पीछे पड़े हुए हैं। जो जितना बच सकता है, जो अपनी इस वक्त जान बचा सकता है वो निकले। और इस वक्त बिल्कुल खान साहब ने ये बात वाज़ेह कर दिया कि ये नफ्सा नफसी के आलम में जो निकल सकता है, जो गिरफ्तारी से बच सकता है, उसे बच जाना चाहिए। खान साहब ने कहा कि सब लोगों को जेलों में डाल दिया है, मुझे पता ही नहीं है। और ये एक तरह से खान साहब ने अपना जो इस वक्त हेल्पलेसनेस की सूरत हाल के अंदर और सिचुएशन में खान साहब को डाला गया है ना, उसका जिक्र किया है कि मुझे समझ नहीं आती मैं किससे रब्ता करूं, मैं अपने किस रहनुमा के साथ बात करूं। ना मुझे लीडरशिप मिलती है। पहले मैं अपनी लीडरशिप के साथ जूम पर मीटिंग कर लिया करता था, यानी ऑनलाइन। कम से कम वो जिन जिन मकामात पर हैं वहाँ पर उनसे मीटिंग हो जाती थी, लेकिन अब जूम मीटिंग जो है वो भी नहीं हो पाती और अब तो वो भी इंटरनेट भी इन्होंने बंद कर दिया हुआ है। साथ ही इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल जजेस हैं उन्हें भी मुखातिब किया। और खान साहब ने बहुत वाज़ेह अंदाज में जो जुडिशरी है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन्हें मुखातिब करके ये बात कही है कि मुझे पता है कि आपके आपस में इख्तलाफात हैं, मुझे पता है कि आप डिवाइड का शिकार हैं, मुझे पता है कि आपके अंदरूनी मामलात क्या चल रहे हैं, मुझे पता है कि आपके अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। और इस वक्त जुडिशरी जो है, मियां गुल हसन औरंगज़ेब के रिमार्क्स शायद जब हिस्ट्री लिखी जाए या ये पॉलिटिकल टर्मोइल जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, या जो ये पॉलिटिकल क्राइसिस है, या पीटीआई को जो इस वक्त डिसमेंटल किया जा रहा है, उसमें मैं अगर एक सियासत और तारीख़ के तालिब इल्म के तौर पे कभी इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट करूं, तो मुझे लगता है कि उसमें जो सबसे बड़ी लाइन होगी ना, वो असद उमर की आज ज़मानत वाले मामले में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के रिमार्क्स होंगे। जो ऑनरेबल जस्टिस साहब ने कहा कि आपको मैंने छोड़ देना, लेकिन छूटना आपने तभी है जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मतलब जब आपने वो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो मैजिकल वर्ड्स कह दिए। खान साहब ने भी आज अपनी उस खिताब में कहा कि ये तो ऐसे ही जैसे पहले कहते थे ना, खुल जा सिम सिम, अब ये कह दो ना कि मेरा खान से कोई ताल्लुक नहीं और मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ, तो वह आपकी सिम सिम खुल जाती है और आप जो हैं वो रिहा हो जाती हैं, आपको छोड़ दिया जाता है। ये इस वक्त रियलिटीज़ हैं। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की जुडिशरी को कहा कि आपका 14 मई का हुक्मनामा मौजूद है, आपके तमाम तर चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन आप जो हैं आपको स्टैंड लेना होगा। अगर इस मौके पर अल्लाह ने आपको बहुत बड़ा ओहदा दिया है, अल्लाह ने आपको बहुत बड़े मनसब पर बिठाया, और सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं, पूरी जुडिशरी, और ये जो डिवाइड है आपस में, उसे भी खान साहब ने उसका जिक्र करके कहा कि आई नो कि आपकी आपसी फंडे, आई नो कि आपके आपसी इख्तलाफात हैं, आई नो कि आपकी अपनी डिवाइड चल रही है, लेकिन आपको अब देखना होगा। और अगर आपने ये ना किया तो तारीख़, और जो इस अदालत से भी एक बड़ी अदालत है ना जो लगनी है आखिरत में, तारीख़ भी आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। तारीख़ में भी सब लिखा जा रहा है, और इस अदालत के अलावा जो इससे भी बड़ी अदालत है उसमें भी ये सब कुछ लिखा जा रहा है, और वो भी उस अदालत में भी माफ़ी नहीं होगी। और अवाम जो है वो उसकी नज़र में भी सब कुछ वाज़ेह हो रहा है, और अवाम भी सब कुछ देख रही है। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि खान साहब को माइनस करने का मंसूबा है ना, खान साहब ने दो बड़े ऐलान किए। एक, खान साहब ने कहा है कि मैं एक मुज़ाकराती कमेटी बना रहा हूँ, और मुज़ाकराती कमेटी में खान साहब ने इस मरतबा ये नहीं कहा कि ये हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी बन रही है, हुकूमत के साथ ये मुज़ाकरात के लिए कमेटी बन ही नहीं रही। खान साहब ने इंटरनेशनल मीडिया को कुछ इंटरव्यूज़ दिए, उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं मैं किससे बात करूँ, किससे गुफ्तगू करूँ, किससे मुज़ाकरात करूँ। ये पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास लाई नहीं करती, पावर तो वहाँ पर है ही नहीं, ताकत तो वहाँ पर है ही नहीं, इख्तियार तो वहाँ पर है ही नहीं, तो मैं बात किससे करूँ, मैं कैसे बात करूँ, मैं क्यों कर बात करूँ। इमरान खान साहब ने ये सब कुछ क्लियर किया, इमरान खान साहब ने ये सब कुछ वाज़ेह किया है। लेकिन अब खान साहब ने कहा है कि मैं एक मुज़ाकराती कमेटी बना रहा हूँ, और मैं उस मुज़ाकराती कमेटी के जो अरकान हैं उनका कल ऐलान भी कर दूँगा, या आज ये ऐलान हो सकता है, और ये ताकतवरों के साथ मुज़ाकरात करेगी। अब ताकतवरों की डेफिनेशन खान साहब को भी पता है, आपको भी पता है कि ये किन के साथ जाकर मुज़ाकरात करेंगी, और वो कहेंगे, और मुतालबा सिर्फ एक है कि आप हमें कन्विंस करें, आप हमें दलील से बताएं कि दो चीज़ें, एक तो ये कि मुल्क के लिए, क्योंकि मुल्क का इस वक्त जो बेड़ा गर्क हो रहा है उसमें इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। IMF की डील की बात हो रही थी, किधर गई, सब खटाई में पड़ गया। और मईशत जो है वो आपकी पहली और आखिरी डिफेंस लाइन है आजकल के दौर में, ये 21वीं सदी है। आपकी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है आपकी मईशत के साथ जो कुछ हो रहा है, सारी तवज्जो हमने पॉलिटिकल टर्मोइल पे लगा दी, सारी तवज्जो हमने सियासी अदम इस्तेहकाम, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पे लगा दी। आपने नहीं देखा आपकी मईशत के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, और अभी तक हो रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहा है, और होता रहेगा अगर इसी तरह से चलता रहा। तो आप कन्विंस करें कि अक्टूबर में जो आपने इलेक्शन करवाने हैं, ऑल्दो अक्टूबर में आप इलेक्शन इसलिए करवाना चाह रहे थे क्योंकि आपने ये पूरा एपिसोड करवाना था, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसमेंटल करना था, आपने पीटीआई को तोड़ना था, और उसके बाद आपने इंतखाबात में जाना था, ये आपका अल्टीमेटली मंसूबा था। तो ये खान साहब ने कहा वो आपका मंसूबा अपनी जगह, लेकिन आप कन्विंस करें कि मेरे मुल्क को, मेरी कौम को, 22 करोड़ 23 करोड़ लोगों को, इस मुल्क को और रियासत पाकिस्तान को अक्टूबर में इलेक्शंस का क्या फ़ायदा होगा। उसके बाद हम कोई और बात करेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे, और उसके बाद हम शायद उस पर कन्विंस हो जाएं। दूसरा, खान साहब ने कहा है कि आप मुझे कन्विंस करें, और मेरी मुज़ाकराती कमेटी अब आपके साथ डायरेक्ट मिलेगी, और मेरी मुज़ाकराती कमेटी जब आपके साथ डायरेक्ट मिलेगी तो अगर आप ये कमेटी को कहते हैं कि इमरान खान के बगैर मुल्क ठीक हो जाएगा,
اور عمران خان اگر مائنس ہو جاتا ہے تو ملک کے وارے نیارے ہو جائیں گے. ملک کی اس میں بھائی بہترین کام ہے, سب کچھ سیٹ ہو جائے گا, ہر چیز بہتر ہو جائے گی, ملک ٹھیک ہو جائے گا, سارے مسائل کا حل عمران خان کے مائنس ہونے میں ہے. تو میں خود ہی سیاست سے پیچھے ہٹ جاؤں گا, میں خود اس پوری موومنٹ سے پیچھے ہٹ جاؤں گا. کس کی خاطر؟ اس ملک کی خاطر, پاکستان کی خاطر. اور عمران خان دیکھیں وہ اپنے سیاسی مفادات سے پہلے بہت دفعہ وہ اپنے جو قومی مفاد ہے اسے سیاسی مفاد کے اوپر فوقیت دیتا ہے. وہ اپنے سیاسی مفاد کو بہت مرتبہ قربان کر چکا ہے. اور آج خان نے پہلی دفعہ کہا میں خود مائنس ہو جاتا ہوں. اتنی محنت کیوں کر رہے ہو, اتنا ڈر اور خوف کیوں بنا رہے ہو؟ مجھے کنونس کرو کہ اس کا ملک کو کیا فائدہ, آپ کو نہیں, آپ کے انٹرسٹ کو نہیں, آپ کے مفادات کو نہیں, آپ کے طاقت کے توازن کے بگڑنے کے خدشے کو نہیں, بلکہ اس ملک کو کیا فائدہ ہے. 23 کروڑ عوام کو اگر کوئی فائدہ ہے میں خود ہی چھوڑ دیتا ہوں, 100 بسم اللہ, مجھے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی ساتھ آئندہ 24 سے 48 گھنٹے کے اندر کچھ اور بڑی ڈیولپمنٹس ہونے والی ہیں. مزید رہنما جو ہیں ان پر مزید پریشر ایگزرٹ کیا جائے گا. جو ڈٹا ہوا ہے اس پر مزید, جس طرح قریشی صاحب کو چھوڑا گیا, انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرنی تھی, انہوں نے نہیں پارٹی چھوڑی, دوبارہ پڑھ لیا. اسد عمر صاحب کے بارے میں کچھ اس طرح کی چیزیں, تو obviously بھی مزید لوگ بھی پارٹی چھوڑیں گے, انہیں کنونس کیا جائے گا. اب یہاں پر سوشل میڈیا جو ہے اس کے اوپر کچھ رومرز آ رہے ہیں, اور میں اب ان رومرز کو اس لیے امپورٹنس دیتا ہوں کیونکہ کوئی آگ ہوتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے, دھواں ویسے نہیں اٹھتا. یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے اس مرتبہ, یہ طاقت کے ایوان سے اٹھ رہا ہے. اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی جو ہیں ان کے حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے, ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ملک کی صدارت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب تک کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ یہی ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اپنی صدارت کے عہدے سے, پاکستان کی ریاست کا سب سے بڑا عہدہ, کمانڈر ان چیف آف دی آرمڈ فورسز کا عہدہ, اس عہدے سے عارف الوی صاحب جو ہیں وہ پیچھے ہٹنے جا رہے ہیں, وہ اس عہدے سے سبکدوش ہونے جا رہے ہیں. ساتھ ہی عارف الوی صاحب صرف صدارت کو نہیں چھوڑیں گے, ملک کی صدارت جو ہے صرف اسے نہیں بلکہ ملک کے جو اہم ترین سیاسی جماعت کے ساتھ ان کی ایسوسیشن ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ایسوسیشن ہے, پاکستان تحریک انصاف کے وہ جو ممبر ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی خیر باد کہہ سکتے ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کافی حد تک معاملات جو ہیں وہ حل ہو چکے ہیں, اور صدر مملکت کی جانب سے یہ جو اعلان ہے وہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے, یعنی یہ اعلان کسی بھی وقت متوقع ہے اور اشارہ ملنے کا انتظار ہے, اور صدر مملکت یہ بم جو ہے یہ پھوڑ سکتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا بلو ہوگا, آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کتنا بڑا بلو ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے, خان صاحب کے لیے, ان کی جماعت, ان کی سیاست کے لیے. You literally have no idea. اور obviously اس وقت مائنس کا جو ایک پورا منصوبہ ہے, وہ پلان جو ہے وہ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور جو اس چیز کو سسٹین کر گئے شاید پھر وہ سسٹین کرتے رہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان پاکستان.